सीधे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, अजय माकन ने यह साफ कर दिया, बयान दे दिया है कि वे दिल्ली अभी नहीं जा रहे हैं, एक एक विधायक से बात होगी, क्या अपडेट है आपके पास? ऑन है ओके। हाँ, सीपी अब बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं। सचिन, आप टीवी स्क्रीन पर हैं, दर्शक जानना चाहते हैं अपडेट क्या है आपके पास? लगता है सचिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे सचिन को कनेक्ट करने की, लेकिन सचिन तस्वीरों में जरूर दिखाई दे रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी सचिन बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि करीब 3 घंटे में पूरी के पूरी सियासत की तस्वीर कांग्रेस पार्टी के भीतर की बदल गई और कई तरह की आशंकाएं, कई तरह की बयानबाजी, कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो राजस्थान में इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसी बीच अजय माकन का यह बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह निर्देशित किया है, कांग्रेस अध्यक्ष ने ये निर्देश दिए हैं कि एक एक विधायक से बात करें, हम एक एक विधायक से बात करेंगे। और इसी कड़ी में इससे ठीक पहले अगर हम आपको बताएं तो शांति धारीवाल सीएमआर पहुंचे अजय माकन से मुलाकात करने के लिए, और उनके साथ में सीपी जोशी जो है, सीपी जोशी के आवास से महेश जोशी पहुंचे, उनके साथ में प्रताप सिंह खाचरेवास पहुंचे हुए हैं। तीनों नेता जब सीएमआर पहुंचे उसके बाद अजय माकन का यह बयान है, और इससे यह समझा जा सकता है कि अभी यह घटनाक्रम जहां पर बातचीत का सिलसिला चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में एक बार फिर से सचिन का रुख कर लेते हैं। सहयोगी सचिन लगातार पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। सचिन, क्या मायने हैं अजय माकन के बयान के कि उन्होंने साफ कर दिया कि वे अभी दिल्ली नहीं जा रहे हैं? क्या रात भर राय मशविरा चर्चा का दौर चलेगा, जैसे उन्होंने कहा एक एक विधायक से बात करेंगे? सचिन, देखिए, जब जिस तरह का जो बयान सामने आया है अजय माकन का, तो उससे ये तो स्थिति साफ हो गई है कि अभी ये जो सियासी घटनाक्रम है इसको आलाकमान किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहता, ना ही इसमें कोई ढील देना चाहता है। क्योंकि देखिए, एक बार अगर बाड़ेबंदी हो जाती है तो मामला लंबा खिंचता हुआ चला जाएगा। काफ़ी विधायक ऐसे हैं जो सचिन पायलट के साथ में हैं, और कई ऐसे विधायक हैं जो तटस्थ हैं, वो दोनों तरफ से नहीं, वो पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं और अभी सीएमआर में मौजूद हैं। तो उनसे तो वहीं पर बात हो जाएगी 1 to 1। बाकी जो विधायक है वो सीपी जोशी के यहाँ पर है, तो हो सकता है कि अजय माकन सीपी जोशी के यहाँ पर आए, क्योंकि जिस तरह की खबरें मीडिया में चल रही थी कि अजय माकन को और जो दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको बुला लिया गया है, उनसे कहा गया है कि वो दोनों आ जाएं, अभी रातों रात दिल्ली वापस बुला लिया गया है उनको। तो उस खबरों का खंडन करते हुए एक तरह से अजय माकन ने ये बयान जारी किया है कि वो पूरी रात जो है उनसे अलग जाए, लेकिन 1 to 1 बातचीत करेंगे, एक एक विधायक से बात करेंगे और एक एक विधायक से रायशुमारी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई, क्या ऐसी वजह थी जो विधायकों को लामबंद होना पड़ा, विधायकों को इस तरह से एक साथ होकर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंपने पड़े। तो नाराजगी जो विधायकों की है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, सबसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए, अजय माकन सभी विधायकों को बाई फेस जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, लंबे समय से राजस्थान के प्रभारी हैं, लंबा उनको समय हो चुका है राजस्थान में प्रभारी बने, तो सभी विधायकों से वो फोन पे भी बातचीत कर सकते हैं। और 1 to 1 बातचीत जिस तरह से कि सोनिया गांधी ने कहा है 1 to 1 बातचीत भी वो कर सकते हैं। लेकिन अभी बातचीत आज रात को ही होगी या कल सुबह फ्रेश तरीके से बातचीत हो सकती है, उस पर भी बात की जाएगी। और अगर अजय माकन कह रहे हैं कि वो नहीं लौटेंगे और रातों रात बात करेंगे, तो जो देखने वाली बात है। हमारे साथ बाबूलाल धायल है, इनके पास कुछ अपडेट है। बाबूलाल, क्या अपडेट है, किस तरह का घटनाक्रम है, क्या होता है ऐसी स्थिति में? जी देखिए, अजय माकन का जो बयान है उसके बाद से लग यही रहा कि पार्टी का आलाकमान जो फजीयत हुई है, जो डैमेज हुआ है, उसको अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो 7 बजे बैठक होनी थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई, और अब जा करके अजय माकन का बयान आया कि वो रात भर चाहे उनको मंत्रणा करनी पड़े, वो 1 on 1 यानी सब विधायकों से रायशुमारी करके और फिर अपना काम पूरा करके आलाकमान को बताएंगे। यानी जो फजीयत हो गई और जो कांग्रेस पार्टी ने जो खोया आज, अब उसकी भरपाई करने की कोशिश हो रही है। यानी कि अशोक गहलोत के दबाव में अब आलाकमान दिख रहा है, तब जाकर के ये ट्वीट आया है। नहीं तो अशोक गहलोत के विधायक पीछे सीपी जोशी के जो बंगले में मौजूद हैं, और सीएमआर में अशोक गहलोत जो है ऑब्जर्वर्स के साथ मौजूद हैं, और जो चीज़ें बदलती हुई दिख रही, इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत की शर्त यही है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए। तो अब वो होता हुआ दिख रहा है। यानी कि सचिन पायलट को बैकफुट पर धकेलने का जो पहला प्रयास है, उसमें एक तरह से अशोक गहलोत थोड़ा कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फैसला आलाकमान को करना, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन विधायक सीपी जोशी के घर में मौजूद है, डिनर उन्होंने कर लिया है, बस यहाँ पर खड़ी है
बाड़ीबंदी के लिए जाने को भी तैयार हैं। लेकिन इस बीच जो अजय माकन का बयान है वो बहुत बड़ा बयान है। डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश हो रही है। अशोक गहलोत की जो नाराजगी जो आई है उनके समर्थकों की ओर से, विधायकों की ओर से, ये माना जाए कि जो सीएमआर में जो बैठक 7 बजे होनी थी, जो अटक गई थी, वो बैठक अब शुरू होगी। बिल्कुल एक एक जब विधायक से रायशुमारी करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी मंशा जानेंगे तो उसमें तो पलड़ा भारी अशोक गहलोत का ही निकलने वाला है। और यही वो चाह रहे थे। जो पहले चीज़ें हो रही थी कि विधायकों के बीच में आलाकमान के लोग फैसला सुनाने वाले थे कि आलाकमान ने तय कर दिया सचिन पायलट हमारे सीएम बनने वाले थे, तो इसलिए जो दिन भर का दबाव था पार्टी के आलाकमान को, अब वो शायद दबाव से बाहर निकल गए। अशोक गहलोत की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें वो कामयाब हो गए। शांति धारीवाल के घर पर जो शाम को ड्रामा हुआ और पार्टी के विधायकों ने ऐलान किया कि वो तो इस्तीफा देने जा रहे हैं, अशोक गहलोत को आप हटाएंगे नहीं, और हटाते हैं तो उनका जो लॉयलिस्ट होगा, जो उनका वफादार होगा और जो पार्टी के विधायकों के बहुमत में सबसे आगे रहेगा, उसको आपको बनाना है। तब जब वहाँ पर बात सुनी नहीं गई, पार्टी का आलाकमान ने जब वहाँ पर झुकने से इनकार कर दिया, तब सीपी जोशी घर पे इस्तीफे दे दिए। सारे के सारे इस्तीफे पटक करके बैठे हुए हैं। और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, ये ऑब्जर्वर्स के बीच में जाकर के अशोक गहलोत साहब बैठ कर के बता रहे हैं कि साहब राजस्थान के हालात ऐसे हैं, आप अशोक गहलोत की बात को मानेंगे तभी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चल सकती है, सरकार चल सकती है, नहीं तो फिर 2 साल पहले जो हुआ था वही हाल यहाँ पर फिर से रिपीट होने वाला है। एक चीज बताइए, इन सब के बीच में जो एक चीज गौण हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या नॉमिनेशन करेंगे अशोक गहलोत 28 तारीख को, इस पूरे घटनाक्रम के बाद में क्या आलाकमान उनके साथ होगा? जी बिल्कुल, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिख भी सकती हैं और कुछ भी नहीं हो, क्योंकि लग यही रहा कि अशोक गहलोत यहाँ से सहसम्मान जाना चाहते हैं। उनको पार्टी का आलाकमान तिरस्कृत करके, जलालत दे करके और राजस्थान उनसे छीन करके अगर किसी की ताजपोशी करेगा तो फिर वो भरे मन से जाएंगे और उनका मन नहीं करेगा कि वो देश भर में घूम घूम के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। जब वो अपने घर में कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर दिल्ली में उनका काम करने का मन कैसे करेगा। इस वजह से अशोक गहलोत राजस्थान को अपने पास रखना चाहते हैं, अपने वफादार पास में रखना चाहते हैं, इसलिए वो राजस्थान को सचिन पायलट के हवाले नहीं करना चाहते। सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी है, कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके सामने दिक्कत यही है कि पार्टी का जो विधायक दल है उसमें बहुमत अशोक गहलोत के साथ है। लोग ये भी मानते हैं कि अशोक गहलोत युवाओं की सचिन पायलट युवाओं को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो भविष्य के बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। लेकिन आज जो है मौके की नज़ाकत कांग्रेस पार्टी के सामने जो खड़ी है वो यही है कि अशोक गहलोत दबाव में लेने में फिलहाल इस वक्त आलाकमान को कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। तब जाकर ये बैठक 4 घंटे बाद शुरू करनी पड़ रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो अशोक गहलोत के साथ में अब तक तमाम विधायक बैठ करके अपनी बात कह चुके होते। आप 4 घंटे बाद में, यानी कि जो दूत बन के आए दिल्ली से, वो असहाय से हो गए इस वक्त, और उनके पास में अशोक गहलोत की बात मानने के अलावा कोई चारा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था उनके पास कि वो अपनी बात रख सकते या विधायक दल की बैठक में विधायक अपनी बात कह देते? चारा कुछ नहीं था। अशोक गहलोत तो जादूगर हैं, और 4 दिन पहले ही विधानसभा में उन्होंने कहा था कि जादूगर तो मैं हूं, जब जगदीप धनखड़ के साथ में कुछ बोल रहे थे तो वो इशारा कर रहे थे कि मैं कमज़ोर नहीं हुआ हूं, मैं राजस्थान को आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूं, अगर छोड़ूंगा अभी ना तो मेरा ही आदमी यहाँ पर सीएम बनने वाला है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि सचिन पायलट सीएम बन जाएंगे तो आसानी से तो वो बनने देने वाले थे नहीं, और जब उन्होंने लगा कि आलाकमान ने दबाव इतना डाल दिया है तब आखिरी हथियार के तौर पर उन्होंने पार्टी के जो विधायक हैं उनसे कहलवा दिया कि इस्तीफा दे दो, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को आपको रखना चाहते हैं या मेरे वफादार को आपको रखना चाहते हैं या आपके बीच का आदमी होना चाहता है जो पार्टी का समर्पित नेता विधायक है, तो आप उसके लिए इस्तीफे की रणनीति अपनाओ। इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद में ऑब्जर्वर्स को जाकर के जो विधायक दल के जो लोग थे, जो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, उन्होंने जाके अपनी बात कह दी है। अब जाकर के मजबूरी ये होगी कि पार्टी का आलाकमान हिल गया है। कांग्रेस में दिल्ली हिलने का मतलब ये होता है कि पूरे देश में जो फजीयत हुई है अब उसको डैमेज कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। डैमेज को अब संभाला जा रहा है कि अब और ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी जिसकी एक पॉजिटिविटी शुरू हुई थी देश भर में, आज कांग्रेस उसी जगह पे वापस आ गई, जीरो हो गई है। तो ऐसी सूरत में अब फिर से जो है जो जख्म हुए हैं उनको मरहम लगाने की कोशिश हो रही है, और सब लोग एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे, सबकी बात सुनी जाएगी और जो बहुमत का फैसला आएगा वो बताया जाएगा दिल्ली में जाके। नहीं तो अशोक गहलोत ने अभी बस यहाँ पे खड़ी करवा रखी है और लोग भीतर बैठे हुए हैं, और ऐसी सूरत में आप सचिन यकीन मानिए कुछ भी करने को तैयार है अशोक गहलोत के समर्थक। उनको पता है कि बहुमत उनके पास में है, सचिन पायलट को स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि सचिन को उम्मीद थी कि पार्टी के आलाकमान की बात अशोक गहलोत मान लेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने समर्थकों को, अपने विधायकों को, मंत्रियों को आगे कर दिया, और उन्होंने जो रणनीति अख्तियार की
उसका ही नतीजा है कि पार्टी के आला कमान को रात के 11 बजे जाके ट्वीट करवाना पड़ रहा है अजय माकन से, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पे यहाँ पर सीएमआर मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अब जाके बातचीत शुरू करेंगे, मतलब इस रात की जब वो जो सुबह होगी उस पर सबका निगाहें टिकी होंगी। यहाँ से जो रिपोर्ट वो लेके जाएंगे दिल्ली के दरबार में जिसे पेश करेंगे, उस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी होंगी। आखिर वो जो क्या कहते हैं, अशोक गहलोत फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। राजस्थानी गद्दी पर या तो वो रहेंगे अलग, यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, या फिर उनका विश्वस्त रहेगा। वो सचिन पायलट को देखने के मूड में नहीं है। किसी भी सूरत में वो इस कुर्सी पर सचिन पायलट को तो कबूल करने को तैयार नहीं है। इस सूरत में अगर सचिन पायलट बगावत करते हैं, जो मानेसर गए थे कुछ विधायकों को लेकर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना सचिन पायलट के पास अभी भी विधायक दल है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो लोग उनके साथ नहीं हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अशोक गहलोत कैंप में हैं लेकिन उनके साथ है, क्योंकि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में कुछ सीटें हैं, पूर्वी राजस्थान में वो अपना दबदबा रखते हैं। तो कुछ विधायक ऐसे हैं वहाँ से आने वाले, इंदिरा मीणा हो या बाकी निवाई से विधायक हो, तमाम तरह के विधायक हैं, उनकी मजबूरी है सचिन पायलट के साथ जाना। बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हो गया है। वहाँ पर गुर्जर, एससी और मीना जो है वो एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ हलचल होती हुई शायद यहाँ पे नजर आ रही है, कुछ गाड़ियाँ एक साथ। अरे इस साइड में हो, आगे रोहित बोरा चाची बिल्कुल सचिन में। और ये जो गाड़ियां हैं विधायकों की, शायद ये सीएमआर की ओर रुख करती हुई इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए रोहित बोरा अभी यहाँ से निकले हैं, विधायक रोहित बोरा हैं, वो यहाँ से निकले हैं। और फिलहाल जो है, क्योंकि रोहित बोरा वो विधायक थे जो मानेसर नहीं पहुंचे थे पिछली बार, और अशोक गहलोत ने रोहित बोरा और चेतन डूडी और दिनेश अब्रार को दानिश अब्रार को लेकर भी जी कई तरह की टिप्पणियां की थी। तो रोहित बोरा भी निकले हैं, उनकी गाड़ी सीएमआर की तरफ ही बिल्कुल गई है। तो अब ये सीएमआर जा रहे हैं कि आगे कहीं से निकलेंगे, लेकिन फिलहाल इनकी गाड़ी सीएमआर की तरफ गई है। और ये खाली गाड़ी गई है, किसी मंत्री की ये गाड़ी। बाबूलाल से हम बात कर रहे थे, एक बार फिर बात कर लेते। रोहित बोरा सीएमआर की तरफ गए जी, एक एक करके सबको सीएमआर ही जाना है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि ऑब्जर्वर्स जो हैं वो वहीं पे मीटिंग करनी है उनको, तो वहीं जाएंगे एक एक करके और अपनी बात कहेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, दिल की बात जबां पे लाएंगे और बताएंगे आला कमान को कि अशोक गहलोत का पलड़ा भारी, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत के समर्थक सबसे ज़्यादा हैं। तो सचिन पायलट इस रेस में तो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आला कमान ने तय किया था कि उन्हें एक नया जोश और नई ऊर्जा वाला नेता चाहिए। सचिन पायलट के ऊपर उन्होंने दाव भी खेला, लेकिन अशोक गहलोत की चतुराई के आगे, जादूगरी के आगे आज तो जो है सचिन पायलट आगे बढ़ते फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। अब आगे जो है पार्टी। ये रोहित बोरा जो गए हैं, तो क्या माना जाए कि रायशुमारी जिसकी बात कही जा रही थी, जो बयान सामने आया था, कि वो उसकी शुरुआत हो गई? ये सब अब करना ही है शुरू, क्योंकि सब लोगों ने डिनर कर लिया यहीं पर सीपी जोशी के आवास पर ही तमाम लोगों ने खाना खाया है। और